एक खामोश रात दमिश्क के एक पुराने शहर में मुअज्जिन की अजान की आवाज गूंजी। लोग सोए हुए थे, मगर एक बूढ़ी औरत रोती हुई दुआ मांग रही थी। उसकी आवाज आसमानों को चीरती महसूस हो रही थी, गोया कोई राज ली बैठी हो जो दुनिया से छुपा था। उसी शहर का रईस जुबैर बिन खल्दून अपनी दौलत, महल और गुलामों पर फख्र करता था। उसने कभी किसी फकीर को खाना नहीं दिया, न किसी मुसाफिर की मदद की। उसका दिल सख्त हो चुका था और उसे अपनी शान और शौकत पर नाज था। जुबैर की महफिलें दिन रात चलती रहती, गाने बजाने, कीमती लिबास, खुशबुएं और जेवरात का राज था। लोग उससे डरते थे, मगर दिल में नफरत रखते। वह अल्लाह का नाम सिर्फ जाहिरी नुमाइश के लिए लेता और नमाज सिर्फ जुमा के दिन दिखावे के लिए पढ़ता। एक दिन उसके दरवाजे पर एक नाबीना फकीर आया। उसने कहा, अल्लाह के नाम पर एक रोटी दे दो, मुसाफिर हूं, भूखा हूं। जुबैर ने गुस्से से चिल्लाकर गुलामों को हुक्म दिया, इसे धक्के मारकर निकालो, मैं इन गंदे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। अगली रात जुबैर ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक वीरान मैदान, धूप की शिद्दत, लोग बरहना, प्यासे और खौफजदा थे। सब किसी फैसले के मुंतजिर थे। जुबैर चिल्लाया, यह क्या है? एक आवाज आई, यह महशर का दिन है और तेरे अमाल का हिसाब होने वाला है। जुबैर हड़बड़ाकर उठा, पसीने में भीगा हुआ था। उसने पहली बार दिल की गहराई से डर महसूस किया, मगर सुबह होते ही वह ख्वाब को भूल गया। वह फिर अपनी शान और शौकत में मसरूफ हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दुनिया की चमक गालिब आ गई, मगर वह ख्वाब हर रात दोहराया जाता। हर बार मैदान महशर, चिल्लाते लोग और वही आवाज, ए मगरूर इंसान, तेरी आखिरत बर्बाद हो चुकी है क्योंकि तूने दुनिया को अपना रब बना लिया था। जुबैर नींद में कांपने लगा, मगर दिन की रोशनी में सब कुछ भूल जाता। शहर के बुजुर्ग इमाम शेख नोमान जुबैर के महल के करीब रहते थे। लोगों की रहनुमाई करते और अक्सर आखिरत की याद दिलाते। उन्होंने जुबैर के ख्वाबों की शोहरत सुनी। एक दिन वह जुबैर के दरवाजे पर गए और अदब से कहा, क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूं? जुबैर ने इनकार किया और कहा, मेरे पास वक्त नहीं जाया करने के लिए। मैं कोई फकीर नहीं जो आखिरत की बातों पर यकीन करे। दुनिया ही असल हकीकत है। शेख नोमान मुस्कुरा दिए और नरमी से कहा, इनकार ही सबसे पहला जवाल है रईस साहब। उसी रात जुबैर ने ख्वाब में अपने महल को जलता हुआ देखा। सोना पिघल रहा था, गुलाम चीख रहे थे और वह खुद तन्हा बरहना सहराओं में भटक रहा था। एक आवाज आई, तू सब कुछ ले आया सिवाय नेक अमल के, तेरा अंजाम करीब है मगरूर इंसान। जुबैर उस ख्वाब के बाद सारी रात जागता रहा। सुबह की अजान हुई तो वह पहली बार मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा। लोग हैरान हुए, मगर किसी ने कुछ न कहा। उसके कदम कांप रहे थे और दिल में एक अनजानी सी बेचैनी उसे खींच कर ला रही थी। मस्जिद में पहुंचकर जुबैर ने देखा कि शेख नोमान खामोशी से तस्बीह पढ़ रहे थे। जुबैर के लबों पर लरजती आवाज आई, शेख जी, मेरे दिल को चैन नहीं, ख्वाब मुझे खत्म कर रहे हैं। शेख ने मुस्कुराकर कहा, यह ख्वाब नहीं, तुम्हारी रूह की पुकार है। शेख नोमान ने उसे साथ बैठाया और कुरान की वो आयतें पढ़ी जो कयामत, हिसाब और जन्नत दोजक का जिक्र करती थीं। जुबैर की आंखें भर आईं। पहली बार वह सुन रहा था, समझ रहा था और दिल से डर महसूस कर रहा था। घमंड, दौलत, सब मिट्टी नजर आ रही थी। शेख ने नरमी से कहा, अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता, लेकिन तौबा का दरवाजा आखिरी सांस से पहले ही खुला होता है। जुबैर ने सर झुकाकर कहा, मैं बदलना चाहता हूं। मुझे अल्लाह से डर लगने लगा है और अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी है। जुबैर ने फैसला किया कि आज से किसी फकीर को नहीं झुड़केगा। वह महल से बाहर निकला और शहर के पुराने हिस्से में गया जहां भूखे, यतीम और मुसाफिर रहते थे। उसने अपने कीमती कपड़े उतारकर सादा चादर पहनी और अपने खजांची को बुलाया। जुबैर ने हुक्म दिया कि रोज एक देग खाना गरीबों में बांटा जाए और हर जुमा मस्जिद में खैरात की जाए। लोग हैरान थे, कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर फकीरों के चेहरों पर खुशी थी। वो शख्स जो कल तक जालिम कहलाता था, आज नर्म दिल लगने लगा। जुबैर ने शहर के दरवेशों,
तालिबे इल्म और यतीम बच्चों की फहरिस्त बनवाई और उनकी मदद का निजाम कायम किया। मस्जिद में बैठकर कुरान सुनने लगा और अपने दोस्तों को भी दावत दी। उसके दोस्त बोले, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बादशाह थे। जुबैर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं बादशाह नहीं, सिर्फ एक गुनहगार हूं जो आखिरत के लिए कुछ ले जाना चाहता है। दुनिया का घमंड तो सिर्फ एक धोखा है, असल जिंदगी तो वहां है जहां कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये अल्फाज शहर भर में फैल गए। एक दिन वही नाबीना फकीर दोबारा जुबैर के दरवाजे पर आया। गुलाम ने दरवाजा खोला तो जुबैर खुद दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके पांव धूल में लथपथ हो गए। उसने फकीर को गले लगा लिया, खाना पेश किया और अपने हाथ से पानी पिलाया। लोग हैरान रह गए। जुबैर की जिंदगी में तब्दीली आ चुकी थी, मगर अल्लाह की राह आसान नहीं होती। एक रात उसके खजाने में आग लग गई। सोना, चांदी, कीमती लिबास सब राख हो गए। लोग बोले, यही होता है जब दौलत को खैरात में लुटाया जाए। मगर जुबैर खामोश रहा। शेख नोमान ने आकर कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह दुनिया की दौलत गई है, आखिरत की महफूज है। जुबैर ने सर झुकाकर शुक्र अदा किया। उसने कभी सोचा भी न था कि अपने खजानों के जलने पर भी दिल मुतमिन रह सकता है। वो बदल चुका था। कुछ दिन बाद शहर के हाकिम ने जुबैर को तलब किया। कहा गया कि तुम लोगों को वरगला रहे हो, उनके दिल दुनिया से हटाकर फकीरी की तरफ ला रहे हो। ये हुकूमत के खिलाफ है। जुबैर खामोशी से सुनता रहा, दिल में अल्लाह की मदद की उम्मीद रखता। हाकिम ने कहा, या तो अपनी पुरानी हैसियत पर वापस आओ या शहर छोड़ दो। जुबैर ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, जो शख्स मौत को याद रखे वो तख्त से भी दस्तबरदार हो सकता है। मैं यहां सिर्फ अल्लाह के लिए आया था और उसी के लिए चला जाऊंगा। उसके बाद जुबैर ने शहर छोड़ दिया और करीबी गांव में जाकर एक छोटा सा हजरा बना लिया। वहां दिन भर यतीम बच्चों को कुरान पढ़ाता, गरीबों के साथ खाना खाता और रात को सजदों में रोया करता। वो शख्स जो कभी घमंड का पुतला था, अब आजिजी का नमूना बन चुका था। एक दिन जुबैर को इत्तला मिली कि उसका पुराना दोस्त खालिद, जो कभी माल और दौलत में उसका शरीक था, शदीद बीमार है। जुबैर फौरन दमिश्क पहुंचा। खालिद ने रोते हुए कहा, मैंने तेरी तौबा का मजाक उड़ाया, आज खुद मौत के दहाने पर हूं। जुबैर ने उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, आज भी तौबा का दरवाजा खुला है, बस दिल से मांग ले, रब सुनने वाला है। खालिद ने कलमा पढ़ा, आंखों से आंसू बहे और चंद लम्हों बाद खामोश हो गया। जुबैर ने उसके जनाजे का बंदोबस्त खुद किया। इस वाकये ने जुबैर के दिल पर और गहरा असर डाला। उसे एहसास हुआ कि मौत की हकीकत किसी पर भी किसी लम्हे आश्कार हो सकती है। वो दिन रात लोगों को आखिरत याद दिलाने लगा। अब वो सिर्फ जुबैर नहीं बल्कि अब्दुल जाहिद कहलाने लगा, वो जो दुनिया से बेनियाज है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब उससे दुआएं करवाते, उसके कदमों में बैठकर दीन सीखते। उसकी आवाज में असर आ चुका था, क्योंकि अब वो सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि दिल से कहता था, ऐ लोगो, मरने से पहले मर जाओ ताकि जिंदगी का असल मकसद पा सको। मगर जुबैर को नहीं मालूम था कि एक और आजमाई अब्दुल जाहिद साबिका जुबैर की शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही थी। हजारों लोग उसकी बातों से मुतासिर होकर दुनिया से बेरगबती इख्तियार कर रहे थे। मगर हाकिम शहर और कुछ ताजिरों को यह बात खटकने लगी। उन्होंने उसके खिलाफ चुपके से साजिश तैयार करना शुरू की। एक रोज बाजार में शोर मच गया कि अब्दुल जाहिद जादूगर है, लोगों को अपने पीछे लगा रहा है, हुकूमत गिराने का इरादा रखता है। कुछ लोग पहले ही हसद में जल रहे थे। उन्होंने गवाही देना शुरू कर दी और अगले दिन सिपाही उसे गिरफ्तार करने पहुंच गए। अब्दुल जाहिद ने कोई मुजाहमत न की। उसने कहा, अगर मेरे रब ने चाहा तो सच खुल जाएगा, वरना यह आजमाइश भी मेरी आखिरत की तैयारी है। उसे बेड़ियों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया, जहां मिट्टी, अंधेरा और तन्हाई उसका इस्तकबाल कर रहे थे। रात को कैद खाने में एक नूरानी चमक फैली। अब्दुल जाहिद ने आंखें बंद की तो ख्वाब में वही सहराई मैदान फिर नजर आया। मगर इस बार वह तन्हा न था। उसके गिर्द वो सब लोग थे जिनकी उसने मदद की थी। वो सब दुआ कर रहे थे। अगली सुबह एक झलझला आया
जिससे शहर हिल गया। कैद खाने की दीवारें टूट गईं। अब्दुल जाहिद जिंदा बचा, मगर बाहर आते ही बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वह अपने हजरे में था। खबर फैल गई कि कुदरत ने खुद उसे बचा लिया और लोग उसे वली अल्लाह कहने लगे। अब्दुल जाहिद ने कहा, नहीं, मैं वली नहीं, सिर्फ एक गुनहगार हूं जिस पर रब ने करम फरमाया। तुम सब मुझे न देखो, अपने रब को याद करो जो जिंदा है और हर चीज पर कादिर है। मगर लोगों ने इसे मुअज्जा समझा और उसकी शोहरत और बढ़ गई। मगर असल सदमा अभी बाकी था। एक दिन बाजार में एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया, कपड़े फटे हुए, चेहरा जला हुआ, मगर आंखों में पहचान थी। वह बोला, क्या तू मुझे भूल गया? मैं वही फकीर हूं जिसे तूने कभी झुड़का था, जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। अब्दुल जाहिद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फकीर के कदमों में गिरकर कहा, ऐ मेरे भाई, तू मेरी हिदायत का सबब था, मुझे माफ कर दे। फकीर ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने तुझे माफ किया, मगर क्या तू खुद को माफ कर पाया है? उसी रात अब्दुल जाहिद खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया। कोई बीमारी नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ सजदे की हालत में, आंखों में आंसू, चेहरे पर सुकून। लोग हैरान थे। कुछ ने इसे करामत कहा, कुछ ने वली, मगर कब्र में वही गया जिसने खुद को पहचान लिया था। जब कब्र खोदी गई, उसके साथ एक पुराना जला हुआ कागज निकला जिस पर सिर्फ यह लिखा था, असली जिंदगी आखिरत है। अगर तू खुद को दुनिया में पाले तो आखिरत में खाली हाथ जाएगा, मगर अगर तू खुद को खो दे, रब तुझे पालेगा।